बिछोर थाना अंतर्गत लगने वाला नहेदा गांव के एक परिवार में उस वक्त कोहराम सा मच गया जब उमर मोहम्मद नाम के शख्स को उसके ही असनाओं के साथ मिलकर कुछ दबंगों ने लाठियों से हमला कर दिया और इतना मारा गया कि उमर मोहम्मद अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। उमर मोहम्मद के जो बच्चे थे उनको साथ ही उनको भी बेरहमी के साथ पीटा गया। विवाद चला है उमर मोहम्मद की लड़की जो कि खेड़ा गांव में बिहाई है, नहेदा गांव की लड़की थी और खेड़ा गांव में उसका ससुराल था। लगातार ससुराल पक्ष के लोग उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। अब जो उमर मोहम्मद है वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पीड़ित जो परिवार है वो लगातार पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक जो दबंग हैं, जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, ये पीड़ित परिवार का कहना है और पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। ये परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या कुछ था और किस लिए उनको मारा गया, उनको पीटा गया। उमर मोहम्मद का जो लड़का है अकरम, उनसे जानते हैं कि मामला क्या कुछ था। हाँ जी अकरम जी, क्या कुछ मामला था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? मेरे गांव में किराने की दुकान है जी, उसके ही मोहल्ले में जी, उसके घर के सामने ये समझो। तो मैं वहाँ से सामान के लिए जा रहा था बाजार के लिए जी। तो वहाँ आगे मुझे तो कुछ पता नहीं था कोई है भी आगे या कौन है या कौन नहीं है। मैं सीधा अपने घर से दुकान से जा रहा था बाजार के लिए जी। तो वहाँ नाला है, नाले के बिल्कुल साइड में वो खड़े थे। मैं वहाँ सीधा जा रहा था, उन्होंने मुझे रोक लिया। मैं रुक गया। कौन थे वो? एक का नाम तस्लीम है जिसके घर में मेरी बहन है और दूसरी उसकी मम्मी है शहजादी और तीसरा था जमील और चौथा था कल्लू। अच्छा। तो एक साबिर है उनका मेहमान रिश्तेदार है वो, उसका गांव है बिराल, कामा तहसील का। तो मैं वहाँ रोक लिया। एक ने मुझे पीछे से लाठी मारी, मैं जब भी कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है, और दूसरे ने मुझे यहाँ रैप्टा मारा, तीसरे ने मुझे यहाँ मारा। मैं फिर बाइक छोड़ के भाग गया साइड में। मैंने फिर पापा को फ़ोन किया, अपने भाई है शकील अंसार, इनको फ़ोन किया। ये वहाँ थोड़ी देर बाद पहुँच गए। मैं बाइक छोड़ के भाग गया, वो बाइक के पास खड़ रहे। तो वहाँ थोड़ी देर में पापा आ गया। उसके बाद में अब्दुल रहीम आ गया। अब्दुल रहीम कौन है? अब्दुल रहीम है गांव का, एक उसका लड़का है वहीद, वो आ गया। वो पहले सरपंच रहा था वो। तो मेरा पापा आ गया तो पापा थोड़े खड़े रहे तो वहाँ। उसके बाद अब्दुल रहीम ने बोला कि क्या देख रहे हो साले, आ गया इनको मारो ने। तो उसने कहा ना, वो जमील और कल्लू दोनों के हाथ में लाठी थी और उसके हाथ में डंडे वंडे सरिये थे। जो वो तस्लीम है, शहजादी है और वो साबिर है उनके हाथ में। तो जमील ने लाठी मारी मेरे पापा के यहाँ, वो गिर गया। हमें कुछ पता नहीं किया, गिर गया तो ये मर गया। हम उसको उठाया और लेके भागे अस्पताल के लिए लेके भागे। तो उन्होंने वहीं दम दे दिया, रास्ते में वहीं दम दे दिया उन्होंने। हम ये सोच रहे कि बच रहा भी तो थोड़ा फिर अपनी कोशिश करता आदमी, जब कोई अपना ऐसा होता है तो उन्होंने रास्ते में दम दे दिया। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, क्या मामला? झगड़ा हुआ जी, हमारी बहन है जो सावाना, तो खेड़ा गांव में अब से 25 दिन पहले बिगाड़ चल रहा था। उसके साथ मार पिटाई की थी। उसके एक तो उंगली तोड़ दी और एक घाई फाड़ दी चक्कू से। जेवरात था, दहेज तो वो छिना लिया। हम अपनी लड़की को ले आए वहाँ से। ये अब्दुल रहीम को लेके गए थे हम वहाँ बिरादरी के साथ में। तो इन्होंने मंगा ली कि लड़की को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अब्दुल मारते पीटते थे वो? मारते पीटते कुछ नहीं था जी, वो दहेज मांगते थे कि दहेज दो हमें और दो, घर से और ला के दो। तो हमारी बहन वो कहती थी कि हम कहाँ से दूँ, हैसियत से ज़्यादा तो आपको दे दिया हमने और क्या दें हम आपको, इस पे ही होती थी। पुलिस प्रशासन को शिकायत दी आप लोगों ने? हमने उस टाइम शिकायत नहीं दी क्योंकि हम रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते। अगर पुलिस प्रशासन को हम शिकायत देंगे तो उसमें रिश्ते में भी कुछ दरार बनेगी, इसलिए हमने उसको पुलिस प्रशासन कोई शिकायत नहीं दी। अब शिकायत दी है, अभी तो 4 दिन हो गए खुलेआम घूम रहे हैं। मुलजिम में जो दबंगे तो खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा, जब आपके पापा एक्सपायर हो गए उसके बाद में आप लोगों ने शिकायत दी? उसके बाद में शिकायत दी हमने। अच्छा, अब क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम तो यही चाहते हैं जी, पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे, हमें इंसाफ दिलाए। बस यही चाहते कि हमारे घर में 3 मौत हो गई। मेरा पापा चला गया, मेरी माँ विधवा हो गई, मेरी बहन विधवा हो गई। इससे बड़ा दुख तो और क्या होगा।
देखिए किस तरीके से एक दुखों के दौर से गुजर रहा है अकरम का परिवार। अकरम का पापा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए, माँ विधवा हो गई और बच्चे यतीम हो गए हैं। परिवार के कुछ और लोग हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबारक मेरा नाम है। मोहम्मद मुबारक जी। जी, मैं उमर मोहम्मद का बड़ा लड़का हूँ जी। और मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पर, मैं बाहर था। तो मेरे कॉल आई, हमारे चाचा के लड़के, उसने कॉल की थी मेरे लिए कि भाई घर आ जा तू जल्दी से, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ वहीं बाहर। मैं घर आया, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं घर आप देखा तो यहाँ बहुत सारा आदमी इकट्ठे थे। मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फिर हमारा चाचा का लड़का है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रहो। उसने पानी वानी पिलाया मेरे लिए। लेकिन हमारी माँ जब वहाँ से आई थी तो उस वक्त महसूस हुआ कि अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। और पहाड़ का जो गम था मेरे पर टूट गया, क्योंकि जो एक सहारा होता है बाप का दुनिया के अंदर, वो नहीं रहा। कहते हैं कि भाई उठा है बाप का सहारा तो सहारा कौन देगा। जब बाप का सहारा होता है तो बहुत सारे हालात आते हैं, लेकिन सिर्फ जो हालात जो चल रहे थे बहन की खातिर चल रहे थे और कोई बात नहीं थी। हमने बहुत अपनी हैसियत से ज़्यादा जहेज़ दिया था, सारी मांगें पूरी की थी। लेकिन जो अब्दुल रहीम ने, ये गांव, हमारा गांव का जो सरपंच है, इसका सारा हाथ इसमें, और सारा जो मामला हुआ इसी के तहत में हुआ है। ये अपनी दबंगई दिखा रहा था, भाई तेरा क्या कर लेंगे। जो हमला हुआ है उसी के ज़रिए से मेरे भाई पर, मेरे पापा पर हमला हुआ है। मैं तो सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ प्रशासन से, सरकार से, कि जो अब्दुल रहीम है सबसे पहले इसको गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे कार्रवाई और जारी रहे। जहेज का मामला है जितना हमने दिया है ना, अब्दुल रहीम के भांजा, वो भतीजा भी, वो लड़का भी है, हाजी संपत है जो, वो भी है, जो हमारा जो रिश्तेदार है बहने में जो है जीजा है, उसका ताव है, उसमें भी इसका हाथ है। वो भी उस वक्त आ गया था वहाँ पर। अच्छा, मौके पर? हाँ, मौके पर आया था। वो एक गाड़ी भर कर लाया था आदमियों से जिनके पास लाठी डंडे थे। उस वक्त वो बहुत आदमियों के साथ आया था, उसने भी हमला किया था हमारे ऊपर। लेकिन हम और आदमियों को पता नहीं है कौन थे, लेकिन हमें हाजी संपत का ज़रूर पता होगा। अपने साथ गाड़ियों में बहुत सारा आदमी लाए थे। जिस जहेज का मामला चल रहा है, बहन की खातिर हमने कुछ शिकायत दर्ज नहीं कराई पहले। हो सकता है शायद बहन का रिश्ता बन जाए। लड़कियों का मामला नाजुक रहता है, इसलिए बहुत कुछ सोचे, लेकिन सोचने के बाद हमें आखिरी नतीजा मिला कि हमारा बाप इस दुनिया से चल पड़ा है और हम बेसहारा हो गए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जो मुजरिम है उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। अभी दबंगई है उनके अंदर, अभी गांव के अंदर एक दबंगई से रह रहे हैं, वो खुलाम घूम रहे हैं गुंडे की तरह। उनके अंदर ऐसे आप लोगों को जी अभी भी डर है आप? हाँ, डर है अभी हमें को, हमला कर सकते हैं। और उनका ये हालात भी दिख रहे हैं कि कभी भी हमला कर सकते हैं और अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। तो हम तो ये गुहार लगाते हैं कि सरकार से कि इन मुजरिमों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए ये बच्चे हैं उस परिवार के जिनका पापा गुजर चुका है। एक सिस्टर को लेकर के जो विवाद चला, अब वो लगातार गहराता जा रहा है और गहराई का आलम ये रहा कि अब इनके पिता उन लोगों के हत्थे चढ़े और वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से महिला को, उस लड़की को प्रताड़ित किया गया, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। हालांकि पुलिस प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक अपील है कि अगर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो लोग एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर दे। इस बात का डर इन्हें लगातार सता रहा है। नाम आपका? फतेह मोहम्मद है। फतेह मोहम्मद जी, कौन सा गाँव है? यही गाँव है नहेदा। नहेदा। हाँ क्या जी। कुछ मामला हुआ था 6 तारीख को? मामला यही हुआ जी, उमर मोहम्मद की लड़की खेड़ला में ब्याही थी। तो इनका कुछ दिन से विवाद चल रहा दहेज के ऊपर। दहेज पे चलते चलते आगे बढ़ गया। फिर 1 महीना 15 दिन पहले पंचायत भी गई हैं, 1-2 बार पंचायत गई हैं, तो वही लफड़ा चलता रहा। उनका मतलब सुलझड़ा नहीं हुआ, सुलझड़ा नहीं हुआ, चलता रहा। काफ़ी मतलब मेहनत करते रहे उनकी। मेहमान वगैरह पहले भी आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, कहने सुनने को जो आपस में बिरादरी के हुए। पुलिस तक बात यूँ न पहुँची कि आगे पुलिस में जाके तो रिश्ता खराब हुआ, आपस में सुलझ जाए। आपस में सुलझने के बाद मैटर ये हुआ, एंड में वहाँ की मौत ही हो गई। किसने मारा उसको? खेड़ वाले ने, गांव वाले ने, इनने वक्त दामाद ने, गांव वाले ने भी। अब्दुल रहीम जो एक्स सरपंच है वो भी था। जो लड़के ने बयान दिया, हमारे को मौके पे हम नहीं थे, जो पीछे सामने बात आई है वो बात हमारे सामने जो बता रहे हैं हम। अब क्या चाहते हैं आप लोग पुलिस से? आप पुलिस से क्या चाहते? पुलिस से वही चाहते हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। पुलिस से मतलब न्याय चाहिए। इन बच्चों को कुछ मतलब जो कुछ हो जाए उनको सजा मिलनी चाहिए। उन आज भी डर है हमले का। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। थोड़ी जांच होनी चाहिए, क्यों है, क्यों हुआ ऐसा। दहेज तो जो देना था दे दिया पहले, मैं आज जितनी उससे ज़्यादा दे दिया। अब दहेज से पूरी हो रही है किसी की कब तक सारी ज़िंदगी।